Good morning, my dear students. Today I will discuss here BSc first time partial differentiation सीखेंगे in differential calculus. वो कौन सी आपकी differential calculus? The partial differential coefficient r is equal to partial derivative भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Partial derivative of the function f of x y. जब more than one वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y. क्या है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x मतलब फंक्शन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते थे, जब यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था. यहाँ पे क्या देखिए, एक जो है ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल टू f ऑफ x y ऐसा लिख सकते हैं. ये यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x is the ordinary differential coefficient of the fxy when y is regarded as a constant, or as a constant it is denoted by dy f upon dy x, dy f upon dy x or dy f upon dy x. इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और f of x केवल लिख सकते हैं इसको. 10. अब इसकी डिफिनेशन क्या है? लिमिट, जैसे उसकी डिफिनेशन क्या थी? dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. ये थी उसकी डिफिनेशन. इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल थी जो डेरिवेटिव dy बाई dx पढ़ते थे आप लोग. ये पार्शियल पढ़ रहे हैं, तो पार्शियल में जो दो हमारे पास है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें एक क्या होता है? y एक को कांस्टेंट माना जाता है, दूसरे के सापेक्ष उसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है. इस लिमिट को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. दिस लिमिट इज कॉल्ड ए प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट. जब ये लिमिट हमारी क्या एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ? ये दोनों, ये लिमिट आपकी एक रियल नंबर निकली, यानी कि ये अगर हमको कोई रियल नंबर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिगार्डेड एज कांस्टेंट. अब y यहाँ पे कांस्टेंट दिया था, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? दूसरा. अब अगर हम इसको ले लेंगे कि जो है fxy विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम कर दें y विद रिस्पेक्ट टू y कर दें. क्या कर दें? विद रिस्पेक्ट टू y कर दें. इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x y व्हेन x is regarded as constant. x regarded as constant की तरह ट्रीटमेंट होगा इसका. यहाँ पे क्या x हमारा कांस्टेंट की तरह होगा एंड डिनोटेड बाय dy अपॉन dy एंड dy हो जाएगा एंड यहाँ पे y हो जाएगा. ये विद रिस्पेक्ट टू आपका पार्शियल डेरिवेटिव है आपका विद रिस्पेक्ट टू x. वो था विद रिस्पेक्ट टू x, ये विद रिस्पेक्ट टू y. दो पार्शियल डेरिवेटिव निकले. अब इन्हीं के अगर आप हायर डेरिवेटिव निकालेंगे, हायर डेरिवेटिव माने dy अपॉन dy x को फिर से आप इसमें से dy अपॉन dy y को रिस्पेक्ट में करेंगे, या dy अपॉन dy अपॉन dy x को ही करेंगे, तो फिर से इसको जब अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो मिल जाएगा आपका dy2 f अपॉन dy x2. अब अगर इसको हम dy अपॉन dy y और विद रिस्पेक्ट टू आप इसको dy अपॉन dy y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो मिल जाएगा dy2 f अपॉन dy y2. एंड अगर इसको dy अपॉन dy x है, dy x को इसमें y को करेंगे dy अपॉन dy y को, तो मिल जाएगा आपका dy2 f अपॉन dy x dy y ऐसा मिल जाएगा. अगर हमारे पास ये dy अपॉन dy y और ये रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dy x को फिर से सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, तो बन जाएगा आपका dy2 f अपॉन dy y dy x. ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखिए, अब इसी को क्या लिख सकते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इस तरह से आप इसमें से लिख दिया आपने, और ये
इसी को लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर एफ ऑफ एक्स, एक्स ऐसा लिख सकते हैं, या एफ ऑफ वाई, वाई ऐसा लिख सकते हैं, या एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। इन्हीं के मतलब इसी आर्डर में दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नोट करने के तरीके हर एक बुक में अलग अलग होते हैं, आप तो इसी को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने सीखा जब हमारे पास टू वेरिएबल थे, कितने थे, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अगर हमारे पास मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जेड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब है कि अब आपके पास जो है ये थ्री आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ पे वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और फिर हम जब इसका करेंगे यानी निकाल सकते हैं डेवा अपॉन डेवा एक्स, डेवा अपॉन डेवा एक्स इसका निकाल सकते हैं, फिर डेवा अपॉन डेवा वाई निकाल सकते हैं, फिर डेवा अपॉन डेवा जेड भी निकाल सकते हैं। जब हम डेवा अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेवा अपॉन डेवा एक्स निकलेगा, उसमें केवल ये एक्स रहेगा, राइट। फिर इसके बाद आप इसमें से कर सकते हैं, इसमें डेवा अपॉन डेवा वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो मिल जाएगा आपका यहाँ पे एक्स और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। फिर अगर आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट रहेंगे। इस तरह से ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ये पूरी प्रक्रिया जिस तरह से आप ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशिएशन। इट मींस दैट जब ये पूरी प्रक्रिया से आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, इस पूरी क्रिया को ही हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू।